हेलो दोस्तों, मैं नवीन एक बार फिर से आपका इस माई ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिए दोस्तों, हम सामान्य विज्ञान को लेकर चर्चा कर रहे थे। उसमें एक टॉपिक इलेक्ट्रोसिटी को हम डिस्कस कर रहे थे और हमने उस चैप्टर का बहुत हद तक सारा जाना है कि विद्युत क्या होती है, विद्युत के प्रकार को लेकर भी जाना, ओम के नियम को भी जाना, प्रतिरोधों के संयोजन को भी जाना। और उम्मीद करता हूँ यदि आप लोगों ने वहाँ तक के वीडियो भी आप हमारे देखे होंगे तो आप लोगों के हर सवाल का आप लोगों को जवाब मिल रहा होगा। वहाँ से कुछ बातें हो रही हैं उस टॉपिक को लेके, उसको हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, लास्ट वीडियो तक हमने कुछ बातें जानी थी। आपके लिए छोड़ा था एक सवाल मैंने कि जाइएगा मोटर के पास चलाने तो आपको दो सुइयाँ दिखती हैं, एक ए वाली एक वी वाली, मतलब एक एमीटर एक वोल्ट मीटर। तो किसमें विक्षेप आ चुका होता है? तो उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा। तो देखिए, उन्हीं बातों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम जिस युक्तियों के लेके बात कर रहे हैं, जिसको कल हमने बात की थी एमीटर और वोल्ट मीटर, तो उन्हीं पे डिस्कस कर रहे हैं भाई। देखिएगा, एमीटर जिसका प्रेजेंट सिंबल घड़ी पे क्या लगा होता है ए, और एमीटर किसका मापन करता है भाई? धारा का। किसका मापन करता है? धारा का। विद्युत धारा कितनी जा रही है उपकरण में, वो कौन सा मीटर बताएगा आपका? एमीटर बताएगा। कौन सा? एमीटर। याद रखिएगा, सवाल पूछा जा चुका है एमीटर कौन से क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में। हर लाइन में एक सवाल है दोस्तों, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझिएगा। विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या है? एमीटर, जिसका सिंबल क्या होता है? ए। और एमीटर कौन से क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में। याद रखिएगा, एमीटर कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। एमीटर का आपसे यदि आदर्श एमीटर का क्या पूछा जाए? प्रतिरोध। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध पूछा जाए तो कितना होता है? 0। देखिएगा, आपको 3 सवाल मिले, तीनों सवाल अच्छे सवाल हैं। तीनों सवाल क्या थे? विद्युत धारा के मापने वाले यंत्र का नाम क्या? एमीटर। एमीटर कौन से क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में। और एमीटर, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0। अब बात करते हैं वोल्ट मीटर, जिसका सिंबल क्या होता है? वी। वोल्ट मीटर से किसका मापन किया जाता है? विभवांतर का। किसका मापन किया जाता है भाई? विभवांतर का। वोल्ट मीटर से किसका मापन किया जाता है? विभवांतर का। वोल्ट मीटर कौन से क्रम में लगाया जाता है? याद रखिएगा, कौन से क्रम में लगाया जाता है? समांतर क्रम में। और पूछे आदर्श एमीटर का, सॉरी, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध पूछा जाए तो कितना होता है? अनंत। फिर से सुनिएगा, एमीटर के बारे में पूछे तो 3 बातें याद रखनी है। धारा का मापन किससे? एमीटर से। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। और बात करें वोल्ट मीटर, किसका मापन? विभवांतर का। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध पूछे तो कितना? 0 है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध पूछे तो अनंत। बात समझ पाए हो आप लोग? आगे देखिएगा दोस्तों, अब बात करते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर अल्प धारा के मान की क्या करता है? गणना। गैल्वेनोमीटर सिंबल किससे, जिसे किसकी गणना करता है? अल्पमान की धारा की। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। देखिए दोस्तों, सवाल बहुत अच्छे बन चुके हैं इनसे। एमीटर की बात पूछे, एमीटर कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। गैल्वेनोमीटर कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। पूछे आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना? 0। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना? अनंत। बात समझ पाए होंगे आप लोग? तो मैंने ये 3 युक्तियां की बात की, एमीटर, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर। एमीटर भाई किसका मापन? विद्युत धारा का। एमीटर की बात करूं, एमीटर विद्युत धारा का मापन करता है। साथ में एमीटर कौन से क्रम में लगाया जाता है? परिपथ में, श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर कौन से क्रम में लगाया जाता है? परिपथ में, समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर से किसका मापन? विभवांतर का मापन। और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। गैल्वेनोमीटर अल्पधारा की गणना करता है। तुमसे ये पूछा जाएगा कि गैल्वेनोमीटर परिपथ में कौन से क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में। याद रखिएगा। अब भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से आने वाला है एक न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल। कॉन्सेप्ट जैसे आपको पता है फिजिक्स से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल पूछने के चांस इस टॉपिक से है मोस्टली। विद्युत शक्ति, बात करूँ शक्ति, शक्ति पावर, तो विद्युत शक्ति को किससे प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं? यहाँ से पी से पूछ रहा हूँ आपसे। शक्ति की परिभाषा क्या होती है? विद्युत शक्ति की परिभाषा क्या होती है? कार्य करने की दर। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? विद्युत शक्ति। याद रखिएगा, क्या कह रहा हूं? फिर से सुनिएगा, कार्य करने की दर। तो शक्ति बराबर क्या लिखा मैंने? शक्ति बराबर
किससे प्रेजेंट करते हैं, P से। ये विद्युत शक्ति की बात कर रहा हूँ, तो विद्युत शक्ति बराबर कार्य बटा समय। याद रखिएगा, जब जब भी फिजिक्स में आपको दर लिखी मिल जाए ना, दर का मतलब होता है बटे में क्या लगाना, समय। जहाँ पे भी लगे दर वहाँ पे लगा देना बटा समय। भौतिक विज्ञान में जहाँ दर देखने को मिले उसका मतलब होता है बटे में क्या लगाना है, समय। और किसके लगाना है, कार्य का। रटने क्यों है, शक्ति की परिभाषा हमने पढ़ रखी है, कार्य करने की दर, कार्य का मतलब W, और दर का मैंने सिंबल बता रखा है, बटे क्या लगाना है, समय। तो कार्य के बटे में क्या लगा दिया, समय। कार्य वर्क, वर्क को किससे प्रेजेंट कर दिया मैंने, W से। टाइम समय, तो इसको किससे प्रेजेंट कर दिया, T से। तो यहाँ से आप लोगों के P बराबर 4 गुना निकल गया है W बटा T। क्या ये बात आप समझ पाए होंगे। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति। मैंने कहा भौतिक विज्ञान में जब जब दर देखने को मिले उसका मतलब क्या होता है, बटा समय। तो W बटा T कर दिया। ठीक है भाई। अब याद कीजिए हमारे लास्ट वीडियो को, मैंने विभवांतर की परिभाषा बताई थी आपको। मैंने कहा था ये भौतिक विज्ञान चल रही है, हर वीडियो को कॉन्सेप्टली समझिएगा, रटने की कोशिश मत कीजिएगा। देखो विभवांतर, विभवांतर की परिभाषा V बराबर W बटा Q दी थी क्या। आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता, विभवांतर। तो विभवांतर की परिभाषा मैंने याद कीजिए लिखा था V बराबर W बटा Q। समझ पा रहे हो। यहाँ से यदि मैं W निकालना चाहता, क्या निकालना चाहता भाई, W। V के नीचे क्या लगा लो, बटे में 1, वज्र गुणा किया तो W तो यहाँ से, और V किससे गुणा हो जाता है, Q से। तो क्या मैं W की जगह V गुणा Q लिख सकता हूँ भाई, लिख सकते हैं। तो W की जगह मैंने क्या लिखा, V गुणा Q बटे में क्या चल रहा है, ठीक। समझ पाए आप लोग। अब देखिएगा फिर से एक विद्युत धारा की परिभाषा को याद कीजिए। आवेशों में प्रवाह की दर क्या कहलाती थी, विद्युत धारा, मतलब I बराबर Q बटा T। फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। यदि यहाँ से मैं Q की वैल्यू निकालना चाहता, क्या लगा लो नीचे 1, वज्र गुणा किया तो Q बराबर I गुणा T हो सकता है क्या, हो सकता है ना दोस्तों। पैसेंस रखिएगा, हर चीज़ आपको समझ में आएगी। तो मैंने W की वैल्यू V गुणा Q रख सकता हूँ, यदि यहाँ से Q फाइंड करना चाहूँ तो I गुणा T रख सकता हूँ। तो मैंने भाई देखो V की जगह V, Q की जगह क्या रख दिया, I गुणा में T, I गुणा में T, नीचे क्या चल रहा है T, एक T से एक T कैंसिल, तो क्या बचा V गुणा I, किसके बराबर बचा भाई, P के। मतलब ओवरऑल बात करूँ, मैंने विद्युत शक्ति के लिए एक फॉर्मूला निकाल लिया है, V गुणा में I। फर्स्ट नंबर देखिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल आने वाले हैं इन्हीं फॉर्मूले पे। ये फॉर्मूले आए कैसे वो मैंने आपको समझाया। कार्य क्या होता है W, समय क्या होता है T, कार्य बटा समय क्या कहला रही थी, विद्युत शक्ति। तो W की जगह हमने विभवांतर की परिभाषा क्या निकाला, V गुणा Q रख दिया। फिर हमने निकालना किसकी थी, Q की। और हमें पता है विद्युत धारा की परिभाषा से Q क्या होता है, I गुणा T। I गुणा T मैंने जैसे ही यहाँ पुट किया तो मैंने P का रिजल्ट पाया V गुणा I। एक फॉर्मूला ये हो गया शक्ति का। ऐसे हमें 3 फॉर्मूले निकलेंगे। यदि याद कीजिए कि V बराबर IR, मैंने कहा था पूरे चैप्टर की जान इसी में बसी हुई है, ये भी पढ़ा था हमने संबंध। तो क्या मैं यहाँ से V की जगह IR लिख सकता, तो रख दीजिए V की जगह IR, तो ये लीजिए IR, एक I ऑलरेडी था तो I स्क्वायर R हो गया है। दूसरा फॉर्मूला V की जगह क्या हुआ, I स्क्वायर R लिख सकता हूँ दोस्तों। यदि मैं बात करूं यहाँ से मैं तुमसे क्या पूछता V, तो आपने क्या बताया IR। क्या मैं यहाँ से तुमसे I निकलवाना चाहता तो क्या हो जाता V बटा R। I निकालता तो क्या होता V बटा R। तो यहाँ पे हमने V की वैल्यू की बजाय किसकी वैल्यू रखते, I की। देखिएगा V को ऐसे कैसे I की वैल्यू रखता तो क्या था V बटा R, V से V गुणा हो जाता तो V स्क्वायर बटा R। तो तीसरा फॉर्मूला क्या होता है भाई, V स्क्वायर बटा R। हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं अब तक शक्ति के। पहला फॉर्मूला V गुणा I, दूसरा फॉर्मूला I स्क्वायर R, तीसरा फॉर्मूला V स्क्वायर बटा R। वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे न्यूमेरिकल बेस सवाल पे। देखिए इस पे बेस न्यूमेरिकल कैसे होते हैं वो समझते हैं हम लोग।